आगे करते मैकेनिज्म बाय विच एडीएच एक्ट्स ऑन कलेक्टिंग डक्ट्स। एडीएच का फंक्शन क्या है? किडनी में एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। विदाउट एडीएच जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स हैं वो इम्परमिएबल टू वाटर होते हैं, ठीक है, वाटर को अलाउ नहीं करते कि वो एंड स्पेशल वेजिकल्स होते हैं इनसाइड सेल मेम्ब्रेन। उधर उन वेजिकल्स पे एक्वापोरेंस होते हैं जो कि वाटर परमिएबल होते हैं। एडीएच जो है उन सेल पे एक्ट करता है और मेम्ब्रेन सेप्टर्स के साथ कंबाइन होता है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है और साइक्लिक एएमपी फॉर्म्ड होता है ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज। अब जो स्पेशल वेजिकल्स में एलिमेंट्स होते हैं उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, ठीक है। अब causes vesicles to insert into apical cell membrane providing area for water permeability। ये वेसिकल्स एपिकल सेल मेम्ब्रेन पे इंसर्ट हो जाते हैं और वाटर परमिएबिलिटी के लिए एरिया एक प्रोवाइड कर देते हैं। तो क्या था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल वेसिकल्स होते हैं जिनके पास एक्वापोरेंस होते हैं। अब एडीएच जो है उस सेल पे एक्ट करता है और रिसेप्टर्स के साथ वहाँ कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है, साइक्लिक एएमपी फॉर्म्ड होता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाती है एलिमेंट्स की स्पेशल वेसिकल्स। अच्छा, इस तरह से कर लें कि ये है मेम्ब्रेन, इसके अंदर वेसिकल है, यहाँ पे आके एडीएच अटैच होगा रिसेप्टर्स पे, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, साइक्लिक एएमपी फॉर्म होगा, इसके अंदर के एलिमेंट्स की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी और ये स्पेशल वेसिकल एपिकल सेल मेम्ब्रेन पे लग जाएगा प्रोवाइडिंग एरिया फॉर वाटर परमेबिलिटी। अब ये सारा था जब एडीएच प्रेजेंट हो। जब एडीएच प्रेजेंट ना होगा तो ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब रेगुलेशन है एडीएच प्रोडक्शन की, ऑस्मोटिक रेगुलेशन है। अब जब कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एक जब आर्टरी हाइपोथैलेमस को सप्लाई करती है, अगर उसमें कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाए तो एडीएच न्यूरॉन्स जो हैं पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई में एडीएच न्यूरॉन्स इन दो जगह होते हैं, वो इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में टू रिलीज एडीएच, ठीक है। ये कब होगा? जब कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाएगा तो जो न्यूरॉन्स है वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि एडीएच रिलीज करें। अब जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो एडीएच क्या होगा? इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, ये है। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो एडीएच को स्टिमुलेट करेगा। अब इसमें क्या है कि इस ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस में। अब जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंसनट्रेटेड होगा तो फ्लूइड पुल्ड आउट ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर, ये ऑस्मो रिसेप्टर में। अब ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो कंसनट्रेटेड है, यानी कि वाटर की कंसनट्रेशन कम है, तो ऑस्मो रिसेप्टर से पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है, फ्लूइड जो है वो बाहर आ जाएगा। और अगर ईसीएफ डाइल्यूट है तो ऑपोजिट होगा, फ्लूइड पुल्ड इनटू ऑस्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। अब साइज ऑफ सेल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, अगर फ्लूइड सारा बाहर आ गया तो साइज इसका डिक्रीज हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इनिशिएट नर्व सिग्नल्स इन हाइपोथैलेमस टू कॉज एडीएच सिक्रीशन, ठीक है। इधर डाइल्यूट में क्या होगा? सिग्नल्स जो है एडीएच के लिए कम हो जाएंगे। अब एडीएच को वेसोप्रेसिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जो एडीएच है वो आर्टेरियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जो बॉडी में आर्टेरियोल्स होते हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये डिक्रीज हो गया, इसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया तो आर्टेरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब स्टिमुलस क्या है एडीएच के सिक्रीशन के लिए, एडीएच को रिलीज करने के लिए? लो ब्लड वॉल्यूम इज द स्टिमुलस फॉर कॉजिंग एडीएच सिक्रीशन। अब मैकेनिज्म क्या है कि एट्रिया जो है वो उनके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। जब एट्रिया फिल होते हैं, ओवर फिलिंग होती है तो एक्साइट हो जाते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, फिर वो रिसेप्टर सिग्नल सेंड करते हैं ब्रेन को कि वो एडीएच के सिक्रीशन को कम कर दें, ठीक है। अब ये है कि जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, अब जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ऑपोजिट इन केस व्हेन अनएक्साइटेड ड्यू टू अंडर फिलिंग की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होगा, जिसकी वजह से एडीएच की सिक्रीशन होगी। तो स्टिमुलस फॉर एडीएच सिक्रीशन इज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अब करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। इसके दो मेन फंक्शन है, कंट्रैक्शन ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस एंड मिल्क रिजेक्शन बाय ब्रेस्ट। पहले करते हैं कंट्रैक्शन ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, हेल्प इन डिलीवरी ऑफ बेबी एट एंड ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। अब क्या फैक्ट, इसको प्रूव कैसे करते हैं? हाइपोफाइसेक्टमाइज्ड एनिमल होते हैं जिसमें हाइपोथैलेमस जो है वो
सेक्शनड होता है तो उनके अंदर क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ने हाइपोथैलेमस से ही उसके फैक्टर्स आते हैं, रिलीजिंग फैक्टर्स जो कि पिट्यूटरी में जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में कि सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं कि ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करें। तो जब हाइपोथैलेमस सेक्शनड होगा तो लेबर प्रोलॉन्ग्ड हो जाएंगी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन जो है प्लाज्मा में इंक्रीज़ करती है ड्यूरिंग लेबर। स्टिमुलेशन ऑफ सर्विक्स इन प्रेग्नेंट वोमेन, नर्वस अगर जब सर्विक्स की स्टिमुलेशन होगी प्रेग्नेंट वोमेन में, नर्वस सिग्नल्स जाएंगे हाइपोथैलेमस में जो कि सिक्रीशन करवाएगी ऑक्सीटोसिन की फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद मिल्क इजेक्शन है। मिल्क इजेक्शन भी ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है। मिल्क एक्सप्रेस्ड फ्रॉम एल्वुलाई इनटू डक्ट्स, ठीक है, एल्वुलाई से डक्ट तक मिल्क आता है सो दैट बेबी कैन ऑब्टेन बाय सकलिंग। अब मिल्क इजेक्शन कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है? सकलिंग, इसको मिल्क लेट डाउन भी कहते हैं, यहाँ पर मिल्क इजेक्शन। सकलिंग, जब बेबी सकलिंग करता है तो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं ऑक्सीटोसिन न्यूरॉन्स जो है, ऑक्सीटोसिन न्यूरॉन्स थ्रू सेंसरी नर्व्स, ठीक है, सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं टू ऑक्सीटोसिन न्यूरॉन्स थ्रू सेंसरी नर्व्स। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिग्नल्स के, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, फिर जो है ऑक्सीटोसिन ब्लड कैरिड बाय ब्लड टू ब्रेस्ट। अब मायोएपिथेलियल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मायोएपिथेलियल सेल्स क्या हैं? ये एल्वुलाई के इर्द गिर्द जो है एक लेटिस वर्क होता है जो कि एल्वुलाई को करता है सराउंड, इसे कहते हैं मायोएपिथेलियल सेल्स। ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जो है मिल्क इजेक्ट होगा। जस्ट आफ्टर मिनट ऑफ सकलिंग मिल्क फ्लोस, ठीक है। सबसे पहले बेबी जो है सकलिंग करेगा, सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे थ्रू सेंसरी नर्व, फिर ऑक्सीटोसिन जो है उन सिग्नल्स की वजह से रिलीज होगा।